ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये।
ततो ततो जन्मुदीरये जन्मुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भगवति सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवति उत्तमा उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी का शत प्रणाम। तो अब चित्रकेतु को भगवान क्या क्या शिक्षा दिए हैं पढ़ा हमने। अब आगे पढ़ते हैं 59वें श्लोक से। स्मृत्वे हायाम परिक्लेशम, इसको हम स्मृत्वा इहायाम, स्मृत्वा इहायाम परिक्लेशम ततः फल विपर्ययम् अभयम च अपि अनिहायाम संकल्पात् विरमेत कविः। मेरे साथ पढ़िए। स्मृत्वा इहायाम परिक्लेशम स्मृत्वेहायां स्वाहायं परिक्लेशम् परिक्लेशम् ततः फल विपर्ययम् ततः ततः फलति फलविपर्ययम् पर्ययम् अभयम च अपि अनिहायाम अभयं अभयं चापि चापि अनिहायम् संकल्पात् विमरेत कविः। संकल्पाद्विमर्यमेत् संकल्पादीदमिं कविः। कविः। शब्दार्थ है स्मृत्वा, स्मरण करके, इहायाम कर्म फल के उद्देश्य के लिए किए गए कर्म के क्षेत्र में, परिक्लेशम शक्ति का क्षय तथा दयनीय स्थिति, ततः उससे, फल विपर्ययम इच्छा से विपरीत फल, अभयम निर्भयता, च भी, अपि निसंदेह, अनिहायाम जब कर्म फल की कोई आकांक्षा नहीं रह जाती, संकल्पात भौतिक कामना से, विमरे रुक जाना चाहिए कभी ही ज्ञानी पुरुष। कभी कहते हैं महान ज्ञानी पुरुष को। मेरे साथ पढ़िए। यह स्मरण रखते हुए कि ये स्मरण रखते हुए हुए कि कि कर्म फल हेतु कर्म फल कर्मफल हेतु हेतु संपन्न कर्मों के क्षेत्र में संपन्न कर्मों के संपन्न क्षेत्र में कर्मों के क्षेत्र में बड़ी बड़ी अड़चनें आती हैं बड़ी 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 अड़चनें बड़ी आती है अड़चनें आती है और इच्छा से विपरीत फल प्राप्त होते हैं, और और इच्छा से इच्छा से विपरीत फल विपरीत प्राप्त फल होते हैं, प्राप्त होते हैं। चाहे वे भौतिक कर्मों से उत्पन्न हो चाहे चाहे वो ये भौतिक भौतिक कर्मों से तत्व उत्पन्न से हो उत्पन्न हो या वैदिक ग्रंथों द्वारा या या वैदिक वैदिक ग्रंथों द्वारा ग्रंथों द्वारा बताए सकाम कर्मों के फल हो। बताए बताए सकाम कर्मों सकाम के फल कर्मों हो। के फल। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि बुद्धिमान बुद्धिमान मनुष्य मनुष्य को चाहिए कि वह सकाम कर्मों की इच्छा का परित्याग कर दे। वो वो सकाम सकाम कर्मों की इच्छा इच्छा का परित्याग कर दे। परित्याग कर दे। हाँ, सकाम कर्मों की जब आप करते हैं, क्या होता है, कोई भी काम आप, अड़चना आती, बहुत बहुत परेशानी आती। कभी कभी ऐसा आदमी सोचता है ये करूंगा और उसमें ऐसी अड़चन आती है, वो मुश्किल में पड़ जाता है। ये होता है सबके साथ, आपने भी अनुभव किया होगा। बहुत जगह पर ऐसा होता है, आप सोचते हैं ऐसा करेंगे, ऐसी अड़चना आती बीच में। क्योंकि क्यों? क्योंकि हम ऐसा कर्म कर रहे हैं जिसके फल की आकांक्षा है। वो भौतिक कर्म हो जो हम करते हैं, या वो सकाम कर्म जो वेदों के द्वारा बताए गए। वेदों में तो सकाम कर्म के कौन सा कर्मकांड, कर्मकांड पूरा वेद भरा हुआ है कर्मकांड से। तो उसके आप ब्राह्मण को बुला के कोई कर्म कर रहे हैं, उसमें भी आपको ये दिक्कतें आ सकती हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इन सकाम कर्मों की इच्छा का आदमी को परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी चेष्टाओं से, क्योंकि क्योंकि ऐसी चेष्टाओं से जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन का परम उद्देश्य परम प्राप्त नहीं हो सकता। उद्देश्य का प्राप्त कर सकते। हाँ, परम उद्देश्य क्या है? भगवत धाम जाना, भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम का जगना, वह नहीं हो सकता।
दूसरी ओर दूसरी दूसरी ओर ओर यदि कोई कर्म फल के हेतु यदि कोई यदि कर्म कोई फल के कर्म फल हेतु के हेतु निष्काम भाव से कर्म करता है, निष्काम भाव से निष्काम कर्म भाव से करता है, कर्म करता है, अर्थात वह भक्ति कार्यों में लगता है, तो अर्थात वो अर्थात भक्त वो कार्यों में भक्ति लगता है, कार्यों में तो लगता है, तो दैनीय स्थितियों से मुक्त रहकर दैनीय दैनिक स्थितियों से स्थितियों मुक्त से रहकर मुक्त रहकर वह जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर सकता है। वो जीवन वो का परम जीवन का उद्देश्य परम प्राप्त कर उद्देश्य सकता है। प्राप्त कर सकता है। इस पर विचार करते हुए इस इस पर पर विचार विचार करते हुए करते हुए मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य को चाहिए मनुष्य को कि चाहिए कि भौतिक कामनाओं का परित्याग करे। भौतिक भौतिक कामनाओं का कामनाओं का परित्याग करे। परित्याग करे। हाँ, भौतिक कामनाएं जो हमारी हैं, ये जो डिजायर्स भगवत गीता में दिखाया है, जो आपको याद होगा 15वें अध्याय में, और क्या है नीचे उल्टा ब्रेक से है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा, और ऊपर डिजायर्स लिखा हुआ है, डिजायर्स, और उस तरफ भगवान का धाम दिखाया है। ये डिजायर्स जो हैं हमको ले डूबती हैं, यहाँ से निकलने नहीं देती जब तक हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। भौतिक इच्छाएं खत्म हो नहीं सकती भौतिक जगत में। आपको चाहिए सब कुछ है, लेकिन भगवान कृष्ण से जुड़ के करें। ये घर चाहिए आपको, घर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बिना घर के कैसे रह सकते। घर बनाना है आपको, क्यों? क्योंकि उसमें रह के आप भगवान की भक्ति करते हैं। ये दिमाग में जहां आ जाता है, खाना चाहिए क्योंकि भगवान को भोग लगना है, ये जहां से दिमाग में आ गया, तो सब काम सीधे डायरेक्शन में हो जाते हैं। और बेवजह इतना ये भी चाहिए आपको नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं। आप ऐसा कमाते हैं, खूब कमाते हैं, लेकिन आपको आवश्यकता नहीं। आप खूब कमाते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप उचित व्यक्ति को दान दे सकते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने इतना सहयोग किया मंदिर के लिए, ये दान दान आपका उचित दान है। ऐसा काम कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन जब अपनी आकांक्षाएं इतनी हो, आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपके अपने लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। तो आपको भगवान तो बहुत सेकेंडरी हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए। तो ये चीज बहुत जरूरी है हमारा, कि हमारी आकांक्षाएं, भौतिक आकांक्षाएं खत्म हो। सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया, ततो अनिवृत्ति प्राप्ति दुखस्य च सुखस्य च। मेरे साथ, सुखाय दुख मोक्षाय सुखाय सुखाय दुख दुःख मोक्षाय मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया, कुर्वाते कुर्वन्ति दंपती दम्पती क्रियाः क्रियाः ततो अनिवृत्ति प्राप्ति ततो ततो निवृत्तिर्प्राप्तिर् निवृत्तिः दुखस्य च सुखस्य च। दुःखस्य च कश्च च सुखस्य च। सुखश्च च। शब्दार्थ है सुखाय, सुख के लिए, दुख मोक्ष है, दुख से छुटकारा पाने के लिए कुर्बाते करते हैं दंपति, पत्नी तथा पति, क्रिया कर्म, तथा उससे अनिवृत्ति ही, विश्राम न मिलना, अप्राप्ति ही, लाभ न होना, दुख से दुख का च भी, सुख से सुख का च भी, सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। बहुत बढ़िया लिखा। और लिखा क्या भगवान कह रहे हैं, तो अच्छा ही होगा। पुरुष तथा स्त्री जैसे पुरुष तथा स्त्री जैसे दंपति के रूप में दंपति के दंपति रूप के में रूप में कई प्रकार से कई कई प्रकार से प्रकार से पारस्परिक सहयोग करके पारस्परिक सहयोग पारस्परिक करके सहयोग करके सुख प्राप्त करने सुख सुख प्राप्त प्राप्त करने करके तथा दुख को कम करने के लिए तथा दुख तथा को दुख कम को करने कम के लिए करने के लिए कई प्रकार से योजना बनाते हैं। कई कई प्रकार से प्रकार से योजना योजना बनाते हैं। बनाते हैं। हाँ, होता है ना, भौतिक जगत में हमको करना होता है, ये तकलीफ हो रही है, इससे छुटकारा पाने के लिए इतना पैसा लगेगा, और पैसा कहाँ से आएगा? आप योजना बनाते हैं, ऐसे करेंगे, पैसा कमाएंगे, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। घर का कोई पोर्शन है जिससे आपको ठीक करना है, दिक्कत हो रही है, तो आप सोचते हैं कि इतना पैसा लगेगा, तो कहाँ से आएगा? तो आप सोचते हैं ऐसा करेंगे,
थोड़ा और काम करेंगे, थोड़ा ऐसा कर देते हैं, इससे धन कमाएंगे और इस पर लगाएंगे, ऐसी योजना बनाते रहते हैं। किंतु कामनाओं से पूर्ण होने के कारण किंतु कामनाओं के पूर्ण होने के कारण उनके कर्मों से न तो कभी सुख प्राप्त होता है उनके उनके कर्मों से कर्मों से न तो कभी होता है सुख प्राप्त होता है और न दुख में कमी आती है, और न दुख और में न कमी दुख आती में है। कमी आती है। उल्टे ये भारी दुख के कारण बनते हैं। उल्टे ये उनके भारी लिए दुख के भारी कारण दुख के बनते हैं। कारण बनते हैं। हाँ, ये जो प्रयास होते हैं ये हमारे दुखों के कारण बन जाते हैं। सुख सुख तो सुख तो ये क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ सुख तो है ही नहीं। एवं विपर्ययम बुद्ध्वा नृणाम विज्ञ अभिमानिनाम आत्मनः च गतिं सूक्ष्मां स्थानत्रय विलक्षणाम् दृष्टश्रुत्वाभिः मात्राभिः निर्मुक्तः स्वेन तेजसा ज्ञान विज्ञान संतृप्तो मद्भक्तः पुरुषो भवेत्। मेरे साथ पढ़िए। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी को हर समाज जी होस्ट बना दी प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरे साथ पढ़िएगा, ये पढ़िया, मेरे साथ नहीं पढ़ा ना। नहीं पड़ा। अभी नहीं। एवं विपर्ययम बुद्ध्वा एवं एवं विपर्ययं बुद्ध्वा नृणाम विज्ञ अभिमानिनाम नृणां विज्ञाभिनामानिनाम् विज्ञाभिमानिनाम् आत्मनः च गतिं सूक्ष्मां आत्मनश्च गतिं आत्मनश्च गतिं सूक्ष्माम् सूक्ष्माम् तान् त्रय विलक्षणाम् स्थानत्रय स्थानत्रयविलक्षणाम् विलक्षणम् दृश्यश्रुत्वाभिः मात्राभिः दृष्टश्रुत्वाभिर्मात्राभिः निर्मुक्तः स्वेन तेजसा निर्मुक्तः स्वेन तेजसा ज्ञान विज्ञान संतृप्तो ज्ञान विज्ञान विज्ञान संतृप्तो संतृप्तो मद्भक्तः पुरुषो भवेत्। मद्भक्तः मद्भक्तो पुरुषो पुरुषो भवेत्। भवेत्। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार विपर्ययम विपरीत बुद्ध्वा समझकर नृणाम मनुष्यों का विज्ञ अभिमानी नाम जो अपने को विज्ञान से पूर्ण मानते हैं आत्मनः अपने आप का च भी गतिम उन्नति सूक्ष्म समझने में अत्यंत कठिन स्थान त्रय जीवन की 3 दशाएं ग्राण निद्रा स्वप्न तथा जागृति ये स्थान त्रय है। विलक्षणाम से विलग दृष्ट प्रत्यक्ष देखा हुआ श्रुता भी अथवा अधिकारी की सूचना से समझा हुआ मात्रा भी वस्तुओं से निर्मुक्त मुक्त होकर स्वयं अपने आप से तेजसा विवेक से ज्ञान विज्ञाय ज्ञान तथा इस ज्ञान के व्यवहार से संतृप्त पूर्णतया संतुष्ट मद भक्त मेरा भक्त पुरुष पुरुष भवेत हो जाना चाहिए। और क्या करें भगवान सुनिए, मेरे साथ पढ़िए। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने भौतिक अनुभव पर गर्व करते हैं जो व्यक्ति अपने भौतिक अनुभव पर गर्व करते हैं उन्हें जगते सोते तथा प्रगाढ़ निद्रा में कल्पित किए गए फलों के विपरीत फल मिलते हैं। कल्पित किए गए फलों के विपरीत फल मिलते हैं। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि मनुष्य को यह समझना चाहिए कि यद्यपि भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए
यद्यपि यद्यपि भौतिकतावादी भौतिकतावादी गणित के व्यक्ति लिए के लिए आत्मा को देख पाना दुष्कर है, आत्मा आत्मा को को देख देख पाना पाना दुष्कर दुष्कर है, तो भी वह इन समस्त परिस्थितियों से परे है तो भी वो इन तो समस्त भी वो इन परिस्थितियों से समस्त परे है परिस्थितियों से परे है और उसे अपने विवेक के आधार पर और उसे अपने और विवेक के उसे आधार अपने पर विवेक के आधार पर इस जन्म में इस जन्म में तथा अगले जन्म में तथा अगले तथा जन्म में अगले जन्म में कर्म फल की इच्छा का परित्याग कर देना चाहिए। कर्म कर्म फल की इच्छा का परित्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार दिव्य ज्ञान में इस प्रकार दिव्य ज्ञान में अनुभवी बनकर ही अनुभवी बनकर ही किसी को मेरा भक्त बनना चाहिए। किसी को मेरा भक्त को बनना मेरा भक्त चाहिए। बनना चाहिए। हाँ, लेश मात्र भी अपना स्वार्थ नहीं, खाली भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी कार्य करते हैं आप, और कार्य, ये तो भक्ति का पहला कानून है क्या, कि कर्म फल से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और फिर भक्ति आप करते हैं, माला जपते हैं, बिल्कुल सही है कि भक्ति हो रही है, नहीं, क्यों, क्योंकि कर्म फल से आसक्ति वैसे की वैसी बनी हुई, तो आपको लगेगा कि आपके तो इतना माला जप रहे हैं, कोई असर ही नहीं हो रहा। ये धीरे धीरे क्या क्या करें, फल को भगवान के ऊपर छोड़ दें, जो भी करेंगे ठीक है। कभी कभी बहुत ऐसा लगता है कि भगवान ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा फल क्यों दिया, क्योंकि हमारी इच्छा थी ऐसा मिले, नहीं मिला, और नहीं मिला भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा हमारे लिए हमारी इच्छा से बड़ी होती है। भगवान क्योंकि हमारे सुहृद, हमारे हितैषी हैं, जो हमारा हितैषी है वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे हमको पीड़ा हो। तो नहीं मिला कोई फल, खुश हो जाइए, क्योंकि ये भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा है तो वो अच्छा ही होगा। और दूसरा, जो भी हम प्राप्त करते हैं भौतिक फल, ये क्षणिक है, इनसे हमारा भगवत प्राप्ति या भगवत भक्ति नहीं हो सकती। एतावान ए मनुजयो, सॉरी, एतावे मनुजय योग नैपुण्य बुद्धि भी स्वार्थ सर्व आत्मना ज्ञेयो यत् परात्म एक दर्शनम। मेरे साथ पढ़िए, एतावान एव मनुजय, एतावानेव मनुजैः मनुजय पढ़िए तो रॉ उड़ जाएगा, योग योग नैपुण्य बुद्धि भी योगनैपुण्य बुद्धिः स्वार्थः सर्व आत्मना ज्ञेयो सर्वात्मना यत् परात्म एक दर्शनम। परात्मैक दर्शनम्। शब्दार्थ है, एतावान इतना, एव निसंदेह, मनुजय मनुष्य के द्वारा, योग भक्ति योग के द्वारा, परमेश्वर से जुड़ने की विधि द्वारा, नैपुण्य निपुणता, बुद्धि भी बुद्धिमानों के द्वारा, स्वार्थ जीवन का परम उद्देश्य, सर्व आत्मना सब प्रकार से ज्ञेय जानने योग्य, यत जो पर दिव्य ईश्वर का आत्म तथा आत्मा का एक एकत्व का दर्शनम सम। मेरे साथ पढ़िए, जो मनुष्य जीवन के जो पुरुष जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, परम उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे परम पुरुष तथा जीवात्मा का भली भांति अवलोकन करें, अवलोकन करे, जो अंश तथा पूर्ण होने के कारण, जो अंश तथा पूर्ण होने के कारण गुण रूप से एक ही हैं। गुण रूप से एक ही है। हाँ, भगवान पूर्ण है,
और जीवात्मा अंश है, बहुत छोटा, लेकिन गुण के हिसाब से एक ही है। एक बूंद पानी या समुद्र, दोनों में गुण एक से हैं। जीवन की यही सबसे बड़ी समझ है। जीवन की यही सबसे बड़ी समझ है। इससे बढ़कर और कोई सत्य नहीं है। इससे इससे बढ़कर बढ़कर कोई सत्य नहीं है। त्वम एतत् श्रद्धया राजन् प्रमत्तो वचो मम ज्ञान विज्ञान संपन्नो धारयत् धारयन आसु सिद्धसि। एक नौ और में बदल जाए। मेरे साथ पढ़िए। त्वम एतत् श्रद्धया राजन् त्वमेतच्छ्रद्धया राजन् प्रमत्तो वचो मम। प्रमत्तो वचो अप्रमत्तो वचो मम। सॉरी अप्रमत्त होगा, क्योंकि राजन का एक नौ रह गया था, वो और में बदल जाएगा। त्वम एतत् श्रद्धया राजन्, त्वमेतत् श्रद्धया राजन्। राजन में एक ही नौ आता है और नौ दूसरा ओ में बदल गया। अप्रमत्तो वचो मम अप्रमत्तो वचो मम। ज्ञान विज्ञान संपन्नो ज्ञान विज्ञान संपन्नो धारयन् आसु सिद्धसि। धारयन् आसु सिद्धसि। शब्दार्थ है तुम एतत् यह श्रद्धया परम श्रद्धा पूर्वक राजन हे राजन अप्रमत्तः, ये चित्रकेतु को बोल रहे हैं भगवान, प्रमत्त हुए बिना किसी अन्य निष्कर्ष को न पहुंचते हुए वचः उपदेश मम मेरा ज्ञान विज्ञान संपन्न है, ज्ञान तथा विज्ञान से भली भांति अवगत होकर धारियन स्वीकार करते हुए आशु शीघ्र ही सिद्ध हो सकोगे। मेरे साथ पढ़िए। हे राजन, हे राजन, यदि तुम भौतिक सुख से विरक्त रहकर यदि तुम यदि तुम भौतिक सुख से विरक्त रहकर परम श्रद्धा सहित परम श्रद्धा सहित मुझसे संलग्न होकर संलग्न होकर ज्ञान तथा इसकी जीवन में ज्ञान तथा इसके जीवन में व्यावहारिकता में व्यावहारिकता में इसकी व्यावहारिकता जो ज्ञान प्राप्त किया, मैं निपुण बनकर मेरे इस निष्कर्ष को स्वीकार करोगे, तो तुम परम सिद्धि को प्राप्त होगे। हाँ, अब सवाल ये है, ज्ञान तो हुआ, पढ़ के हमको भी हुआ, व्यावहारिक ज्ञान नहीं है, जिसको संस्कृत में इसमें शास्त्र में विज्ञान कहते हैं। ज्ञान तो प्राप्त हुआ, हाँ, हमको भौतिक आसक्ति नहीं होनी चाहिए। व्यवहार में लाना, उसको प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना, वो कठिन होता है। वो अगर उसमें तुम निपुण हो गए, आपने सब कुछ किया, लेकिन भगवान को केंद्र में रखते हुए कि जो कुछ भी आप अब बनाते हैं, जो कुछ भी अपने घर में इकट्ठा करते हैं, अगर वो भगवान की सुख के लिए है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए है, वो एक्सपर्ट आपको बनना है, अपने सुख के लिए नहीं। अगर ऐसा आ जाओगे तो आप परम सिद्धि को प्राप्त होगे, ये भगवान कह रहे हैं। श्री शुक उवाच आश्वास्य भगवान इत्थं चित्रकेतुं जगद्गुरुः पश्यतः तस्य विश्वात्मा ततः च अंतर्दधे हरि। भगवान अंतर्धान हो गए। मेरे साथ पढ़े। श्री शुक उवाच आश्वास्य भगवान इत्थं चित्रकेतुं जगद्गुरुः पश्यतः तस्य विश्वात्मा ततः च अंतर्दधे हरिः। शब्दार्थ है। श्री शुक उवाच,
श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, आश्वासन देकर, भगवान भगवान इत्थम, इस प्रकार चित्रकेतुम, राजा चित्रकेतु को जगत गुरु परम गुरु पश्यतः, देखते देखते, तस्य उसके, विश्व आत्मा, समस्त ब्रह्मांड का परमात्मा, तथा वहां से च भी अंतर्धान हो गए। हरि, भगवान हरि। मेरे साथ पढ़े। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार चित्रकेतु को उपदेश देकर, चित्रकेतु को उपदेश देकर उसे सिद्धि का आश्वासन देकर और उसे सिद्धि का आश्वासन देकर जगत गुरु परमात्मा भगवान शंकरषण उस स्थान से चित्रकेतु के देखते देखते अंतर्धान हो गए। चित्रकेतु को देखते देखते अंतर्धान हो गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अब हम चलते हैं 17वें अध्याय में। तो हमको कितने 7 श्लोक पढ़ने होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो वन्मयात् जन्माद्यस्य यतो वन्मयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञस्वरात् इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। दूसरा श्लोक। धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र पृथिवीः शुशुषुभिः तत्क्षणात्। तीसरा। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुक्तम् पिबद भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका चौथा। एते चांस कला पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयम् इंद्रारि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। पांचवा। जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातर्गणं भक्त्या
सायं प्रसरिणमे भक्त्या दुख ग्रामान् विमुच्यते। दुःखग्रामविमुच्यते। छठा, अहम एवासम एवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम् नयनविचक्षतसत्परम् पश्चात् अहं यत् एतत् च पश्चादहं जाते तच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। योऽहमवशिष्येष्वस्माहम्। सातवां, ऋते अर्थ यत् प्रतीयेत् तृतीयर्थं जगत्प्रतीये न प्रतीयेत् च आत्मनि न प्रतीयेत आत्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायाम् तद्विद्यात्मनो मायाम्। यथा भासो यथा तमः। भासो यथा तमः। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है 17वें अध्याय में माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को शाप क्यों बनाओ वृतासुर, आपको अब पता लगता है। ये बहुत अच्छी कहानी है और वृतासुर का चरित्र भी महान है, इसमें दिखाया गया। और शिव जी बहुत तारीफ मन ही मन करते हैं, लेकिन माँ पार्वती गुस्सा हो गई। ये सुनेंगे। माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मैंने कल रीडिंग की है, आज संदीप प्रभु जी की है। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य तात्पर्य तो नहीं, समरी बाय श्रीला प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में भगवान शिव के साथ हंसी करने के कारण चित्रकेतु द्वारा असुर देह प्राप्त करने का वर्णन है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से बातें करने के बाद चित्रकेतु विद्याधर लोग की स्त्रियों के साथ अपने विमान में सुखों उपभोग करने लगा। भगवान के यश का सामूहिक कीर्तन करने के बाद उसने अपने विमान में बाह्य अंतरिक्ष में उड़ान भरी। एक दिन इस प्रकार उड़ते उड़ते वह सुमेरु पर्वत के निकुंज में जा पहुंचा, जहाँ चारों ओर से सिद्धों, चारणों और साधुओं से घिरे हुए शिवजी पार्वती का आलिंगन कर रहे थे। शिवजी को उस उपस्थिति में देखकर चित्रकेतु जोर जोर से हंसा, जिससे पार्वती पार्वती अत्यंत रुष्ट हो उठी और उसे शाप दे दिया। इस शाप से चित्रकेतु ने बाद में वृतासुर नामक असुर के रूप में जन्म लिया। किंतु चित्रकेतु पार्वती के शाप से तनिक भी नहीं डरा। वह इस प्रकार बोला, प्रत्येक प्राणी अपने विगत कर्मों के अनुसार मानव समाज में सुख दुख का भोग करता है और इस भौतिक जगत में विचरण करता है। अतः वह स्वयं अपने दुख सुख के लिए उत्तरदायी है। इस जगत में प्रत्येक प्राणी भौतिक प्रकृति द्वारा नियंत्रित होता है, तो भी वह अपने आप को प्रत्येक वस्तु का कर्ता मानता है। यह जगत में जो मनुष्य भगवान की बहिरंगा शक्ति से उद्भूत है, वह भी शापित होता है, तो कभी वर प्राप्त करता है और इस प्रकार कभी स्वर्गलोक का सुख भोगता है, तो कभी अधोलोकों का दुख। किंतु ये समस्त स्थितियां एक सी हैं, क्योंकि ये इसी भौतिक संसार में है। इनमें कोई भी स्थिति स्थायी अस्तित्व नहीं रखती, क्योंकि ये सभी अस्थायी हैं। भगवान ही परम नियंता है, क्योंकि उन्हीं के नियंत्रण में इस संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। किंतु वह इन विभिन्न रूपांतरों के प्रति उदासीन बने रहते हैं। भगवान की भौतिक बहिरंगा शक्ति इस भौतिक जगत के ऊपर नियंत्रण रखती है। ईश्वर जीवात्माओं के लिए विभिन्न स्थितियां उत्पन्न करके संसार की सहायता करते हैं। जब चित्रकेतु ने इस प्रकार कहा, तो वहां पर उपस्थित शिव तथा पार्वती सहित सभा के सभी सदस्यों को अत्यंत आश्चर्य हुआ। तब भगवान शिव ईश्वर के भक्तों के संबंध में बताने लगे। उन्होंने बताया कि भक्त जीवन की समस्त स्थितियों में उदासीन रहता है, चाहे वह स्वर्गलोक में हो या नरक लोक में, चाहे वह मृत हो या बद, मुक्त हो या बद, चाहे वो सुखी हो या दुखी।
ये माया द्वारा उत्पन्न द्वैत मात्र है। माया के प्रभाव से जीवात्मा स्थूल तथा सूक्ष्म देह धारण करता है और इस आडंबर पूर्ण स्थिति में ईश्वर का अंश होते हुए भी कष्ट उठाता है। तथाकथित देवता अपने को स्वतंत्र राजा मानते हैं और वे भूल जाते हैं कि समस्त जीवात्माएं परमेश्वर के भिन्न अंश हैं। यह अध्याय भक्त तथा भगवान के योग यशोगान के साथ समाप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। कितनी बड़ी बात है। वो कहता है, स्वर्ग में रहो, धरती पर रहो, नरक में रहो, क्या फर्क पड़ता है, सब अस्थाई है। बहुत बड़ी। अब आपको हमें समझ आता है कि वृत्रासुर इतनी बड़ी बड़ी बातें जब इंद्र से युद्ध हो रहा था क्यों कर रहा था, कि इतना महान, कहाँ इंद्र कहाँ वृत्रासुर। वृत्रासुर तो भगवान का महानतम भक्त था, तो इस वजह से ये लग रहा था ना आपको वहां पर कि वो इंद्र जो है उसके सामने चूहा लग रहा था। तो ये इतना अंतर क्यों था, क्योंकि भगवान का इतना महानतम भक्त था। और जब पार्वती जी ने उसको शाप दिया, उसको कतई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि ताजुब हुआ वहां सब बैठे हुए लोगों को कि इतना महान ज्ञान की बात क्यों ये कर रहा है। ऐसे उनको पता ही नहीं था ये कौन। श्री शुक उवाच यतः च अंतर्हितो अनन्तः तस्य कृत्वा दिशे नमः विद्याधरः चित्रकेतुः चचार गगने चरः। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच श्रीशुकैर्वाच यतः च अंतर्हितो अनन्तः ततश्चान्तर्हितोऽनन्तः तस्य कृत्वा दिशे नमः तस्य कृत्वा दिशे नमः विद्याधरः विद्याधरः चित्रकेतुः विद्याधर विद्याधरश्चित्रकेतुः चचार गगने चरः। चचार चचार गगने चरः। शब्दार्थ है, श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यतः जिस दिशा में, च तथा, अंतर्हित अंतर्धान, अनंत भगवान अनंत, तस्य उसको, कृत्वा करके, जिसे दिशा में, नमः नमस्कार, विद्याधर विद्याधर लोक का राजा, कौन, चित्रकेतु, बना के गए हो। चित्रकेतु चित्रकेतु चचार यात्रा की, गगने बाह्य अंतरिक्ष में, चरह चल। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा जिस दिशा में भगवान अनंत अंतर्धान हुए थे, जिस समय भगवान अनंत अंतर्धान हुए थे, उस दिशा की ओर नमस्कार करके, उस दिशा की ओर नमस्कार करके राजा चित्रकेतु राजा चित्रकेतु विद्याधरों का अगुआ बनकर, विद्याधर का अगुआ बनकर बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने लगा। अंतरिक्ष में यात्रा करने लगा। हाँ, उसको विमान दे दिया था भगवान ने। सलक्ष्यम वर्ष लक्ष्याणाम व्याहत अव्याहत गए अव्याहत बलेन्द्रियः स्तूयमानो महायोगी मुनिभिः सिद्धचारणे कुलाचल इंद्र द्रोणीषु नाना संकल्प सिद्धिषु रेमे विद्याधर स्त्री भी गापयन हरिम ईश्वरम। मेरे साथ। सलक्ष्यम वर्ष लक्ष्याणाम अव्याहत बलेन्द्रियः स्तूयमानो महायोगी मुनिभिः सिद्धचारणे
कुलाचलेन्द्र द्रोणीषु कुलाचलेन्द्रद्रोणीषु नाना संकल्प सिद्धिषु नाना संकल्प सिद्धिषु सिद्धिषु हेमे विद्याधर स्त्रीभिः रेमे विद्याधर विद्याधर स्त्रीभिः। यहाँ पर अगर विद्याधर है ये त्री हो जाएगा, जिसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि स्त्री और त्री में फर्क हो जाएगा। यहाँ स्त्री भी स्त्रियों के साथ रेमे विद्याधर स्त्री भी रेमे विद्याधर स्त्रीभिः। गापयन हरिम ईश्वरम। गापयन् हरीश्वरम। शब्दार्थ है सह वह चित्रकेतु लक्षम 1,00,000 वर्ष लक्षाणाम 1,00,000 का अव्याहत बाधा रहित बल इंद्रिय जिसकी इंद्रियों का बल तथा शक्ति स्तूयमान प्रशंसित होकर महायोगी परम योगी मुनि भी मुनियों द्वारा सिद्ध चारण सिद्धों तथा चारणों से कुलाचलेन्द्र द्रोणीषु कुलाचलेन्द्र अथवा सुमेरु पर्वत की घाटियों में नाना संकल्प सिद्धिषु जहाँ समस्त प्रकार के योग सिद्धियां शक्तियां सिद्ध हो जाती हैं। रे में भोग किया विद्याधर स्त्री भी विद्याधरों की स्त्रियों के साथ गापयन प्रशंसा करती भी हरिम भगवान हरि ईश्वरम नियंता की। मेरे साथ पढ़िए। महान साधु तथा मुनियों महान साधुओं तथा मुनियों एवं शुद्ध लोग तथा एवं एवं सिद्ध लोग तथा चारण लोग के वासियों द्वारा चारों लोक के वासियों द्वारा प्रशंसित प्रशंसित सर्वाधिक शक्तिशाली सर्वाधिक शक्तिशाली योगी चित्रकेतु योगी चित्रकेतु लाखों वर्षों तक लाखों वर्षों तक जीवन का आनंद भोगता हुआ विचरता रहा। जीवन का आनंद भोगता हुआ विचरता रहा। शारीरिक शक्ति तथा इंद्रियों से क्षीण हुए बिना शारीरिक शक्ति तथा इंद्रियों के क्षीण हुए बिना वह सुमेर पर्वत की घाटियों में घूमता रहा। वह सुमेरु पर्वत की घाटियों में घूमता रहा। वहाँ जो विभिन्न प्रकार की योग शक्तियों की सिद्धि का स्थान है वहाँ जो विभिन्न प्रकार की योग शक्तियों का स्थान है हाँ वही घूमता रहता था। उसने भगवान हरि की महिमा का जप करते हुए भगवान हरि की महिमा का जप करते हुए विद्याधर लोक की रमणियों के साथ जीवन का आनंद उठाया। हाँ विषय भोग नहीं, भगवान के आनंद में उनके साथ ये, क्योंकि ये विषय भोग से वो बहुत ऊपर उठ चुका था, तभी उसको सिद्धि प्राप्त हुई। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य यह ध्यान देने की बात है कि यद्यपि महाराज चित्रकेतु विद्याधर लोक की अनुपम सुंदरियों से घिरे होते थे, किंतु वे भगवान के पवित्र नाम का जाप करके उनका यशोगान करना नहीं भूले। कई स्थलों पर यह सिद्ध हो चुका है कि जो किसी भौतिक अवस्था से कलुषित नहीं है और जो भगवान के यश का जप करने वाला शुद्ध भक्त है, ऐसे शुद्ध भक्त को सिद्ध मानना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। वही बात। एक अब क्या हुआ, अब सुनिए। एकदा सभिमानेन विष्णु दत्तेन भास्वता गिरिशं ददृशे गच्छन् परितं सिद्धचारणे आलिंग्या अंकीकृतां देवीं बाहुना मुनिसंसदे उवाच देव्या शृण्वन्त्या जहासोच्चय तदंतिके। मेरे साथ पढ़े। एकदा सभिमानेन
एकदा सविमानिनां विष्णु दत्तेन भास्वता विष्णुदत्तेन भास्वता गिरिशं ददृशे गच्छन् गिरिशं ददृशे गच्छन् परितं सिद्धचारणे परितं सिद्धचारणैः अलिङ्गा अंकीकृतां देवीम् आलिङ्गालङ्कृतां देवीं आलिङ्गा अंकृतां देवीम् आलिङ्गनं देवीं बाहुना मुनिसंसदि बाहुनां संसति उवाच देवाः शृण्वन्त्या उवाच देव्यः शृण्वन्त्या जहासोचय तदन्तिके शब्दार्थ है एकदा एक बार सह उस राजा चित्रकेतु ने विमान से विष्णु दत्तेन भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त जो उसको विमान मिला था भास्वता दीप्यमान तेजोमय गिरिशम भगवान शिव को दर्द से देखा गच्छन जाते हुए परितम घिरे हुए सिद्ध लोक के वासियों से चारण तथा चारण लोक के वासियों से आलिंगन करते हुए अंकीकृताम अपनी गोद में बैठाए हुए देवी अपनी पार्वती को बाहुना अपने हाथ से मुनि संसदी अनेक बड़े बड़े साधुओं की उपस्थिति में उवाच वो बोला देव्या जब देवी पार्वती शृण्वंत्या सुन रही थी जहास वह हंसा उच्च अत्यंत तेजी से तद अंत्य के पास में वह हंसा उसको देखा इतने लोगों के बीच में पूरे लोग घिरे शिव जी घिरे हुए थे लोगों से बड़े बड़े साधु लोगों से घिरे थे गोद में पार्वती को बिठा करके वो आलिंगन कर रहे थे तो उसको बड़ा अटपटा लगा और ये सुन के हमको भी अटपटा लगता है कि शिव जी को ऐसा क्यों ये क्या शिव जी ऐसा कर सकते हैं शिव जी के लिए शब्द आता है धीर शिव जी से बड़ा धीरवान कोई है ही नहीं उनसे बड़ा कोई वैष्णव है ही नहीं ऐसा कैसे कर रहे हैं ये मन में सोची प्रश्न है ये क्वेश्चन हम लोगों के लिए शिव जी ने ऐसा क्यों किया ये उसको भी ये लगा ये तो बड़ा अजीब सी बात है और वह जोर से हंस पड़ा ये हंसना एक्चुअली नहीं चाहिए था क्योंकि अगर आप देखते हैं कोई सिद्ध पुरुष ऐसी ऐसी चीजें हरकत कर रहा है जो उसके स्टेचर के बिल्कुल विरुद्ध है तो हंसना नहीं चाहिए जैसे किसी को आप मानते हैं कि इनसे हम शिक्षा प्राप्त करें और उनको आप देखते हैं कि ऐसा काम कर रहे हैं जो आप भी नहीं करते तो एकदम हंसना नहीं चाहिए लेकिन मन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन वहां पर जो लगता है अभी चित्रकेतु का हंसना ठीक नहीं था लेकिन और उसकी सोच गलत नहीं थी उसने कहा ये क्या हो रहा है इतना महान सिद्ध पुरुष भगवान शिव जी ऐसा क्यों कर रहे हैं उसको भी लगा और उसको हंसी निकल आई उस हंसी से वो राक्षस वृतासुर बना मेरे साथ पढ़िए एक बार जब राजा चित्रकेतु एक बार जब राजा चित्रकेतु भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त अत्यंत तेजोमय विमान पर बैठकर अत्यंत तेजोमय विमान पर बैठकर बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा था अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा था तो उसने भगवान शिव को तो उसने भगवान शिव को सिद्धों एवं चारणों से घिरा हुआ देखा सिद्धों एवं चारणों से घिरा हुआ देखा हाँ सिद्ध चारण तो उसके अपने प्रजा है देखा शिव जी महामुनियों की सभा में बैठे थे शिव जी महामुनियों की सभा में बैठे थे और देवी पार्वती को अपनी गोद में बैठाकर अपनी गोद में बैठाकर अपने हाथ से उनका आलिंगन कर रहे थे अपने हाथ आलिंगन कर रहे थे राजा चित्रकेतु
पार्वती के निकट जाकर राजा चित्रकेतु चित्रकेतु पार्वती के निकट जाकर जाकर तेजी से हंसे तेजी से हंसे और कहने लगे। और और कहने और लगे। कहने लगे। हाँ, ये उन्होंने क्या कहा सुनते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भक्तिम भूतिम हरिर दत्वा स्वविच्छेदानुभूयत भूतये देव्या सापे निवृत्तत्वम नीत्वात्तम स्वांतिके नयत। सारांश यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चित्रकेतु को यथाशीघ्र वैकुंठ लोक लाना चाहते थे। ईश्वर की योजना यही थी कि पार्वती के शाप से चित्रकेतु व्रतासुर बने, जिससे वो अगले जन्म में श्री भगवान के धाम को तुरंत लौट सके। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब भक्त से असुर का कार्य कराते हुए ईश्वर ने अनुग्रहवश उसे अपने धाम वापस बुला लिया। शिव द्वारा पार्वती का आलिंगन किया जाना पति पत्नी के संबंध के अनुसार स्वाभाविक था। यह चित्रकेतु के लिए कोई विलक्षण घटना न थी, तो भी चित्रकेतु शिव को उस मुद्रा में देखकर जोर से हंस पड़ा। यद्यपि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, फलतः उसे शापित होना पड़ा और ये शाप उसके लिए श्री भगवान के धाम वापस जाने का कारण बना। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये प्रभुपाद ने कारण बता भी दिया। मैं सोच रहा था हम सोचेंगे ताकि सब लोग कहेंगे इस वजह से हुआ, भगवान की माया। भगवान चाहते थे जल्दी आ जाए। भगवान अपने भक्त को जल्दी चाहते हैं उनके पास आ जाए, तो जल्दी कैसे आए ये करवा दिया भगवान ने। शिव जी के थ्रू ऐसा करवा दिया। ऐसा शिव, मैं जो आपको कह रहा था, शिव जी धीर हैं। शिव जी कभी कभी भी विषय भोग से आकर्षित हो ही नहीं सकते। ऐसा कैसे किया, वो भी इतने लोगों के बीच में बैठ करके। तो इसलिए चित्रकेतु को बड़ा अटपटा लगा और उसको हंसी आ गई। हंसी आकर के अभी वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, और बल्कि माँ पार्वती को तो गुस्सा आया, तो बाद में उनको भी लगा होगा कि मैंने गलती कर दी, इसको क्यों शाप दे दिया ऐसे करके। चित्रकेतु उवाच एष लोक गुरु साक्षात् धर्मं वक्ता शरीरिणाम् आस्ते मुख्य सभायां वै मिथुनी भूय भाग्यया। मेरे साथ पढ़िए। चित्रकेतु उवाच चित्रकेतु उवाच चित्रकेतुर्वाच एष लोक गुरु साक्षात् एष एष लोक लोकगुरुः साक्षात् साक्षात् धर्मं वक्ता शरीरिणाम् धर्मं धर्मभक्ता वक्ता शरीरिणाम् शरीरिणाम् आस्ते मुख्यः सभायां वै आस्ते आस्ते मुख्यः मुख्य सभायां वै सभायां मिथुनी भूय भार्यया। मिथुनी भूय भार्यया। शब्दार्थ है चित्रकेतु वाच, चित्रकेतु ने कहा ऐसा, यह लोग गुरु, वैदिक शिक्षाओं को मानने वाले लोगों के गुरु कौन? शिव जी। साक्षात प्रत्यक्ष धर्मम, धर्म का वक्ता, बोलने वाला। बिल्कुल सही बात है। शरीर नाम, देहधारी समस्त जीवात्माओं के आस्ते बैठाना है मुख्य, प्रधान, मुखिया। सबसे भौतिक जगत में अगर भगवत धाम जाना है तो किससे सीखना चाहिए? शिव जी से। सभायाम, सभा में वह निसंदेह मिथुनी भोय, आलिंगन करते हुए भार्या अपनी पत्नी के साथ। तो मेरे साथ पढ़िए। चित्रकेतु ने कहा, चित्रकेतु ने कहा शिव जी समस्त जगत के गुरु हैं शिव जी समस्त जगत समस्त के गुरु जगत है के गुरु हैं और भौतिक देहधारी जीवात्माओं में सर्वश्रेष्ठ है। और और भौतिक भौतिक देहधारी देहधारी जीवात्माओं में जीवात्माओं में सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल सही बात है। सर्वश्रेष्ठ ही नहीं है, जहाँ सदा शिव का रूप होता है वो तो विष्णु के बराबर हो जाते हैं, ऐसे भी हैं। लेकिन क्योंकि हमेशा उस रूप में नहीं रहते, इसलिए उनको विष्णु के बराबर नहीं माना जाता। वे ही धर्म पद्धति के व्याख्याता हैं।
वे ही धर्म धर्म पद्धति पद्धति के के व्याख्याता व्याख्याता है। है। तो भी यह कितना आश्चर्यजनक है तो भी ये कितना आश्चर्यजनक है कि वे बड़े बड़े संत पुरुषों के सभा के बीच कि वे बड़े बड़े संत पुरुषों की सभा के बीच अपनी पत्नी पार्वती का आलिंगन कर रहे हैं। अपनी पत्नी पार्वती का आलिंगन कर रहे हैं। ना ताजुब की बात, इसलिए उसको हंसी आई। तो ये अचंभी चीज है, तो उसके लिए ये माया है। उत्तर मिल गया हमको। एक श्लोक और हो सकता है, हाँ हो सकता है। कर ले माता जी एक, अरे हाँ संडे आज कर सकता। जटाधरः तीव्र तपा ब्रह्मवादी सभापति अंकीकृत्य स्त्रियं चास्ते गतह्री प्राकृतो यथा। मेरे साथ पढ़िए। जटाधरः तीव्र तीव्र तपा ब्रह्मवादी सभापति अंकीकृत्य स्त्रियं चास्ते गतह्रीः प्राकृतो यथा। शब्दार्थ है जटाधर, जटा धारण करने वाले, तीव्र तपा कठिन तपस्या के कारण सिद्ध, ब्रह्मवादी वैदिक नियमों के कट्टर अनुयायी, सभापति अध्यक्ष यानी सभापति, अंकीकृत आलिंगन करके, स्त्री को च तथा आस्ते बैठा है, गतह्री निर्लज्ज, प्राकृतः प्रकृति द्वारा बद्ध पुरुष तथा जिस प्रकार जटा, मेरे साथ पढ़ी, जटाधारी शिव जी ने निसंदेह कठिन तपस्या की है। वे वैदिक नियमों के कट्टर अनुयायियों की सभा में के अध्यक्ष हैं। वे वैदिक नियमों के कट्टर अनुयायियों की सभा के अध्यक्ष हैं। किंतु तो भी वे साधु पुरुषों के मध्य अपनी गोद में अपनी पत्नी को लेकर विराजमान हैं। और सामान्य निर्लज्ज व्यक्ति की भांति उसका आलिंगन कर रहे हैं। हाँ, ये चित्रकेतु को क्या पता है कि उसके भलाई के लिए हो रहा है, भगवान करवा रहे हैं ऐसा। ऐसा तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। चित्रकेतु शिव जी के उच्च पद से परिचित था, इसलिए उन्होंने ये कहा कि ये कितना आश्चर्य है कि शिव जी सामान्य व्यक्ति जैसा आचरण कर रहे हैं। उन्होंने शिव जी के पद की प्रशंसा की, किंतु जब उन्होंने देखा कि वे साधु पुरुषों की सभा में बैठकर निर्लज्ज होकर सामान्य व्यक्तियों का सा व्यवहार कर रहे हैं, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि चित्रकेतु ने शिव जी की आलोचना की, किंतु दक्ष की भांति उनका अपमान नहीं किया। दक्ष ने तो शिव जी को नगण्य मान लिया था, जबकि चित्रकेतु ने शिव जी के इस प्रकार आसीन होने पर आश्चर्य ही व्यक्त किया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। शिव जी का अपमान नहीं किया, महिमा मंडित किया शिव जी को। ताजुब ये हुआ कि सामान्य व्यक्ति की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं, वो भी सभा में जहाँ बड़े बड़े सिद्ध लोग बैठे हुए हैं, जैसे बड़े बड़े महान मुनि लोग बैठे हैं, तो ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए हंसी आई। तो सोच भी गलत नहीं है और वो उसको क्या पता ये मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि माँ पार्वती मुझे शाप दे और वृतासुर बनो और
जो मैं जल्दी भगवत धाम चले जाऊं, इसको पता नहीं था ये चीज। ऐसे भगवान की माया ऐसे होती है। अब मुझे पूरा विश्वास है रीमा माता जी को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया, क्यों संकर्षण ही क्यों, अब उत्तर मिल गया होगा उनको। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे